जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एप्लीकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज ये जो टेस्ट है ये लास्ट सेट है, यानी 20वां सेट है आपको इस मंथ का। तो इसके बाद ये सेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेट जो है 21 मई को करवाया गया एप्लीकेशन पे। 50 क्वेश्चन रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। हाँ, इससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूँ। मैं कल एक वीडियो दिया हूँ जिसे आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो में कुछ बात की गई है टेस्ट सीरीज से संबंधित और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से भी संबंधित। पूरा वीडियो देखिएगा फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई करना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे पहले ही दे दिया गया है। आगे से बाकी उस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि PDF आप लोग को अब नहीं मिलेगा। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा फिर समझ में आएगा क्यों नहीं मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट काम आता है तब श्वसन भागफल का मान कितना होता है। देखिए, श्वसन भागफल, एक हो गया श्वसन क्रिया जो सब जानते हैं, एक हो गया श्वसन भागफल, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। श्वसन भागफल किसको कहते हैं? श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक, श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक। ठीक है, तो श्वसन भागफल बोलिए या श्वसन गुणांक बोलिए, श्वसन भागफल बराबर होता है निष्कासित CO2, मतलब जो भी CO2 हम लोग निष्कासित करते हैं, मतलब आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाय अवशोषित, यानी जो हम लोग ग्रहण करते हैं O2, ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, इसे ही बोलते हैं श्वसन भागफल। तो ये जो होता है ये होता है इकाई के बराबर, मतलब 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए, देखिए एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर कॉपी लेके बैठते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ सेम टू सेम लिख लीजिएगा। अगर श्वसन में ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा, अगर श्वसन में ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा तो श्वसन भागफल 1 होगा। तो श्वसन भागफल जो है वो 1 होगा, यानी इकाई के बराबर होगा। लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लेकिन श्वसन में प्रोटीन या वसा का इस्तेमाल होगा, लेकिन श्वसन में प्रोटीन या वसा का इस्तेमाल होगा तो श्वसन भागफल 1 से कम होगा। तो श्वसन भागफल क्या होगा? 1 से कम होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन में कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का विलक्षण गुण नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं, कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। कार्बन अनेक धात्विक तत्व से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है, गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? तो यही गुण जो है कार्बन में नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है अनेक धातुई नहीं, यहाँ पे अधातुई होना चाहिए था। अधातु तथा हाइड्रोजन से संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन क्षार धातु की तरह ना तो विद्युत ऋणात्मक है और ना ही हैलोजन की तरह विद्युत ऋणात्मक, ये भी सही है। सभी जैव कोशिका में कार्बन अनिवार्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन बल आघूर्ण की बीमा है? तो बल आघूर्ण की बीमा है आपका, वैसे बल आघूर्ण का मांगा जाए ऐसा यूनिट तो न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसकी बीमा देखा जाए तो न्यूटन का हो जाएगा ml और ml इनवर्स T⁻², ml, हाँ ml1, और फिर इधर न्यूटन मीटर हो गया, मीटर 2, ml² T⁻² इसका बीमा हो जाएगा। कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना जो है वो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। मध्य मस्तिष्क के दोनों तरफ जो है दो दो गोल टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, दो दो गोल टाइप का बना हुआ होता है, और ये जो है नियंत्रित करता है, यानी बोला जाए कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना जो है वो नियंत्रित करता है, दृष्टि की नियंत्रण करता है, मतलब आँख की जो दृष्टि है उसे नियंत्रित करता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ठीक है, और इसे जो है ऑप्टिक लोब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक लोब भी बोलते हैं, क्योंकि ऑप्टिक मतलब होता है दृष्टि, और दृष्टि की लोब, दृष्टि और लोब की तरह है गोल, इसलिए दृष्टि ऑप्टिक लोब इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। सिर्फ एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ताप घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। आप समझ में आया क्या कह रहा था? ताप घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है, तो ये जो है सही है। अगर ये सही है तो दूसरा ऑप्शन आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा ये गलत होगा। ठीक है, केवल एक इसमें सही है।
एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है। इसका कारण है उष्मा चालकता में अंतर। क्या कारण है? उष्मा चालकता में अंतर। ठीक है, आज की सेट में ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि बात कर ले। नेक्स्ट सेट जो स्टार्ट होने वाला है, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो आई है कल, यानी 24 तारीख को, तो वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। फिर वो जब हम बाय करेंगे उस टेस्ट सीरीज को, तो फिर हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं। देखिए, प्रोटीन निर्माण के लिए जो है कुल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता है। कुल 20 एमिनो अम्ल की का मतलब है कि कुल 20 अलग अलग एमिनो अम्ल की आवश्यकता है, जिसमें से 10 एमिनो अम्ल होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल और 10 एमिनो अम्ल होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर में ही खुद ब खुद तैयार हो जाता है, और 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिसको हम भोजन के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसे आवश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। तो इसमें एवानिन जो है ये आता है अनिवार्य यानी आवश्यक एमिनो अम्ल में आता है। किस में आता है? आवश्यक एमिनो अम्ल में एवानिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन सा है? एवानिन, जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी कक्षा में, किसी नहीं होगा यहाँ पे, तीसरी कक्षा होगा। क्या होगा? तीसरी कक्षा। ठीक है, तीसरी कक्षा में E3 तथा चौथी कक्षा में E4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? E3, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है। रुकने से ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। ट्रेन को लगेगा आपको कितना समय? देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए, और 36 गुना 5/18 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आप कंपटीशन लायक है ही नहीं। ठीक है, तो 36 को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा चाल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की तरह से मंदन हो रहा है, यानी धीरे हो रहा है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, और हाफ मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये धीरे हो रहा है, तो कितने देर में धीरे हो जाएगा? तो 20 सेकंड में धीरे हो जाएगा, यानी रुक हो जाएगा 20 सेकंड में। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। सीधा 10/0.5 कर दीजिए, पता चल जाएगा। भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा। देखिए, ऊर्जा जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा जो है वो 2 प्रकार का माना जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा को बोला जाता है जो ऊर्जा भविष्य में ख़त्म नहीं होगा, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो ख़त्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, इस प्रकार से जितने भी ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी जो है भविष्य में ख़त्म नहीं होंगे, तो उसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा आपको पता है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी जो हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत हिस्सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, तो 23.39%। निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विनवाद व प्राकृतिक चुनाववाद से संबंधित नहीं है? तो डार्विनवाद से संबंधित जो विभिन्नता में सर्वव्यापकता, ये तो है। प्रजनन की तेज दर, ये भी है। अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये भी है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है लेमार्क के नियम से संबंधित है, लेमार्क ये नियम को दिया है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में से कौन सी है? देखिए, सबसे कम क्वथनांक वाली, क्वथनांक का मतलब हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि द्रव्य जो है वो जिस तापमान पे उबल जाएगा उसे ही क्वथनांक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस की बात की गई है, तो गैस जिस ताप पर द्रव्य बनता है, गैस जिस ताप पर द्रव्य बनता है उसे गैस का क्वथनांक कहते हैं, और गैस को द्रव्य बनाने के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा, तो कौन जो है सबसे कम तापमान पे ठंडा होता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे हीलियम होगा, लीलियम नहीं, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 4 केल्विन पे ठंडा होता है। फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे फेन प्लवन विधि आ गया वहाँ पे सल्फर आएगा ही आएगा। फेन प्लवन विधि जो है सल्फर के लिए प्रयोग किया जाता है, और सल्फर का अयस्क बोला जाए तो पायराइट हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैल्कोपायराइट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कितने सप्ताह के बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? तो 1 सप्ताह में भ्रूण का जो है गर्भाशय में आरोपण हो जाता है, और 4 सप्ताह में जो है वो प्लासेंटा का निर्माण हो जाता है। 4 सप्ताह में प्लासेंटा का निर्माण हो जाता है। वह कोलाइडी विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ का एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या, देखिए, एक होता है विलय, एक होता है क्या,
विलय होता है, एक होता है विलायक, और विलय और विलायक को मिलाकर क्या बनता है इसके बारे में जानना जरूरी है। विलय के रूप में अगर हम ठोस को लेते हैं, जैसे विलय हो गया ठोस और विलायक है द्रव्य, विलायक है द्रव्य, तो क्या बनेगा, सॉल बनेगा। क्या बनेगा, सॉल। इसका उदाहरण हो गया रंग। क्या हो गया, रंग। ठोस जैसे रंग होता है उसे पानी में मिलाते हैं, सॉल बनता है, इसे सॉल बोला जाता है। और इसी में आ जाइए द्रव्य रहेगा, और द्रव्य में मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, पायस बनेगा। जैसे दूध हो गया, ठीक है, दूध अगर द्रव्य है, द्रव्य में मिलाएंगे तो पायस बनेगा। तीसरा आता है द्रव्य है, उसको ठोस में मिलाएंगे तो वो जेल बनेगा। द्रव्य है, उसको ठोस में मिलाएंगे क्या बनेगा, जेल बनेगा। जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया। और चौथा है द्रव्य या ठोस है और उसे गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसॉल। जैसे धुआं हो गया, बादल हो गया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेल। क्योंकि यहाँ पे द्रव्य को जो है ठोस में मिला रहा है तो जेल हो गया। जेल का उदाहरण आ जाता है पनीर, मक्खन, ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। हेनरिक हटट ने सर्वप्रथम पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन मैक्सवेल ने किया, ये भी गलत है। देखिए, प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है हेनरिक हर्ट्ज ने लगाया था। और सर्वप्रथम पता लगाया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ये मैक्सवेल ने लगाया था। ये किसने लगाया था, मैक्सवेल। उल्टा लिखा हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए इसमें। जैव मंडल संचय किस क्षेत्र में मानव का कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं देता है, तो मानव का कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा जो है कोर क्षेत्र में नहीं है। पहले भी एक बार डिटेल में बता चुका हूँ। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 50,000 ओम होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। CaO 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं है। एक आपको पता होगा, एक मोल में अणुओं की संख्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 एक मोल में। और इसे बदलना पड़ेगा अणु में, 28 ग्राम को बदलना पड़ेगा मोल में। अगर हम इसे बदलते हैं मोल में तो 28 बट्टे अणुओं की द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान 40 + 16 56 हो जाएगा, यानी 1/2। तो 6.022 × 10⁻23 को 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.0115 × 10⁻23। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धचालक के नैनो स्तर कणों या क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है, तो क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। याद करने का चीज़ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृत जीवी पोषण के जीव भोजन तरल में अवशोषित करते हैं। सही है, तरल में ही अवशोषित करते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। हाँ, ये भी सही है। प्राणी संपोषण में जीव अपना भोजन तरल एवं ठोस दोनों में ही ग्रहण करते हैं। हाँ, मानव जो है दोनों में ग्रहण कर लेता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही। दांतों का दंतबल तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है, अगर लंबवत प्रवेश करेगी तो वो सीधे चली जाएगी, लंबवत ही चली जाएगी, तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एस्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं, तो किस ग्रंथि से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स, वृषण, अंडाशय, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है अधातुएं की अभिक्रिया नहीं करते। अधातुएं जो है वो अभिक्रिया नहीं करते हैं किसके साथ, तो अधातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में कितना दूरी बनाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कितने बार बता चुका हूँ। इसमें एफ जो दिया है -20 सेंटीमीटर और यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर और फिर भी निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। फॉर्मूला पे सॉल्व कर लीजिए, 60 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती है, ये कहलाती है कायिक विभिन्नताएं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, तो वो धातु कौन सा है, तो वो धातु है जस्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है। समांतर क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग के आरे समान विभवांतर आरोपित होता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है।
विश्व के प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसराइल के द्वारा वाटर वेव लेजर। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन केंद्रक में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन यूरेनियम का अयस्क जो है पिंच ब्लेड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से तुरंत लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, उस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो उस समय में तय की गई दूरी 625 मीटर होगा। इसे यहाँ पे सॉल्व करना संभव नहीं है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं बना के आपको भेज दूंगा। ब्रायोफाइट्स पौधे की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो उस उभार को राइजोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोइड। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समान होती है? तो कौन सी संख्या समान होगी? तो सेल की संख्या जो है वो समान होगी। बाकी तो इन सभी की संख्या घटेगी, बढ़ेगी। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनका वेग जो है वो समान होगा। टर्पेंटाइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन का हिंदी होता है तारपीन का तेल। तो तारपीन का तेल जो है किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा पाइनेसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक हैं। इसका आंसर जो है केवल एक सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक इसका आंसर होगा। हीरा होता है। हीरा कैसा होता है? तो हीरा जो होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मालवेयर प्रेषित करने के लिए सबसे सामान्य पार्थवे कौन सा है? तो ईमेल होगा इसका आंसर। ईमेल के द्वारा जो है वायरस को आसानी से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में भेजा जा सकता है। जंतु जगत के जीवों का सर्वाधिक संख्या वाला संघ कौन सा है? यह है ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? तत्व वो है जो अकेला बना हुआ है, जो किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नहीं बना हुआ है। पीतल आपको पता है तांबा जस्ता से, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और कार्बन से बना हुआ है। सिलिका आपको ऑक्सीजन और सिलिकॉन को ले लीजिए, सिलिका बना हुआ है। आर्सेनिक जो है सिर्फ अकेला बना हुआ है, तो ये जो है तत्व कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 40 केजी लोहे के एक गोले तथा 20.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया था, तब वो एक पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर उनका जो है क्या समान होगा? ये पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि त्वरण जो है वो समान होगा। क्या होगा? त्वरण जो है वो समान होगा, क्योंकि ये जो गोला है वो आर पे निर्भर करता है और जी पे निर्भर करता है, और इसका फॉर्मूला होता है √2GR। और 2GR जहाँ पे फॉर्मूला होता है आर बराबर दिया हुआ है और जी का मान हर एक जगह जो है एक ही होता है। इसी अनुसार इसका आंसर तुरंत समान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन विषाक्तन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। रोग नहीं है, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। बाकी मलेरिया, डायरिया और कालाजार ये सब प्रोटोजोआ से होता है। भोजन विषाक्तन बैक्टीरिया से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO में 5.6 ग्राम कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन बस जस्ट अभी कुछ देर पहले मैं बताया था। मोलों की संख्या को बराबर कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है द्रव्यमान संख्या देखा जाए 56 हो जाएगा, तो 5.6/56 ले लीजिएगा, 1/10 आ जाएगा। 1/10 बस इसी में 1/10 कर दीजिए, तो एक जो है यहाँ से यानी 22 हो जाएगा। एक माइनस हो जाएगा तो 6.022 × 10⁻22 आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ये तो सही है। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व जिनके परमाणु में तीनों मौलिक कण नहीं पाए जाते हैं। ये जो है ये भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। गुणसूत्र की संरचना में भाग लेता है कौन कौन? प्रोटीन, DNA और RNA भाग लेता है। झूठा सोना FeS2, झूठा सोना कॉपर थी फेरस पायराइट भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है लिथोपोन।
लिथोफोन क्या है? लिथोफोन जो है BSO4 प्लस ZnS को लिथोफोन बोलते हैं। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है और जो वीडियो कल ही दे दिया गया था, एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। 5-10 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।